बहुत लोग बोलते हैं माँ बनने के बाद उनकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। सच्ची बोलूँ तो मेरी खास चेंज नहीं हुई। मैं माँ बनने से पहले भी घर पे थी और आज भी घर पे। बट दैट डजंट मीन आई वॉज नॉट वर्किंग। आई हैव अ फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो येस, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन पता नहीं वो सब कुछ बहुत पीछे छूट गया है ऐसा लगता है। एंड वो सोच के पता नहीं आज जब वो ऑलरेडी 2.5 साल की हो गई है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी लाइफ में आई है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। एंड आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन हियर एंड आई वांट टू ब्लेम माई सेल्फ, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल लाइफ में मैंने अपना प्रायोरिटाइज बहुत गलत तरीके से किया है। मैंने हमेशा मेरा प्रोफेशनल लाइफ सेकेंडरी पे रखा हुआ है एंड दैट इज़ बिकॉज मैंने कभी वो सिचुएशन देखी ही नहीं मेरे घर पे। थैंकफुल फॉर दैट। बट आज मैं सच्ची में कुछ करना चाहती हूँ। मुझे अभी जब घर पे हूँ तो पता चल रहा है कि मैं घर पे बैठने वाले में से नहीं हूँ, मुझे नहीं बैठा जा रहा, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आई नो ये मैं बोलते वक्त बहुत मतलब रूड या फिर पता नहीं इमोशनल सी लग रही होंगी, लेकिन सच्ची बोलूँ जब बच्चा होता है घर पे तो आप 100 चीज़ें और कर रहे होते हो। आप सुबह से शाम तक तो उसी के साथ होते हो। सुबह जब बच्चा उठता है तो उसका अलग रूटीन होता है, उसका नहाना, उसका धोना, उसका खाना पीना, सब कुछ तो आप ही कर रहे होते हो और आप अकेले होते हो जो बहुत उसको नज़दीक से ऑब्जर्व करते हो, तो हर चीज़ तो आप ही को पता होता है। एंड सल्यूट टू दोज मॉम्स जो सब कुछ करके भी अपने बच्चे को भी अच्छे से संभाल के, बाहर का काम करके घर भी संभाल रहे होते हैं। और वो सब देख के ना थोड़ा बुरा तो लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, कुछ मेरे में ही कमी है, मैं ही पीछे पड़ रही हूँ। आई एम लैकिंग बिहाइंड द एफर्ट्स, आई डोंट नो व्हाट, बट नहीं हो पा रहा है। But again, the responsibilities that I have और I have now realized कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, वो मुझे सच्ची में करनी है, किसी और के लिए नहीं बट मेरे खुद के लिए, बिकॉज घर पे नहीं बैठा जा रहा। एंड मैंने एक गलती कर दी एज अ मॉम कि मैंने कभी एक रूटीन सेट नहीं किया है मेरे बच्चे के लिए या फिर खुद के लिए। बिकॉज अगेन सिचुएशन ऐसी थी जैसे मेरे हस्बैंड का पहले वर्क फ्रॉम होम होता था, 4 इयर्स बोल सकते हो घर पे थे, तो फिर वहाँ पे अलग वो थोड़ा सब हिल सा गया था। नाउ उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है लाइफ में, क्योंकि अगर हस्बैंड जॉब जाते हैं या काम पे जाते हैं तो सुबह उठना होता है, वो सब सारी चीज़ सेट्स इन प्लेस। बट वैसा नहीं हुआ। अगेन आई वॉज गेटिंग अप लेट, मेरा बच्चा भी फिर, और बच्चे के बारे में सच्ची बोलूँ तो ऐसा लगता था यार जब स्कूल जाएगा ना बच्चा तो खुद से ही सब सेट हो जाएगा, क्यों उसको प्रेशराइज करना है। मैं भी ऐसी बड़ी हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि यार क्यों उठाओ उसको 7 बजे और क्यों मैं उसको 8 बजे खाने के लिए बिठाऊँ। सोने देते हैं, आराम से सोने देते हैं, चैन से सोने देते हैं। जब स्कूल स्टार्ट होना होता है तो स्कूल का रूटीन सेट हो जाता है एंड देन यू कैन नेवर गो बैक। वो फिर लाइफ कभी नहीं मिलती जब लेट तक सोना उठना, वो सब शी विल मिस इट। एंड मैं भी गलत साउंड कर रही होंगी, लेकिन आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ मॉम्स हु कैन रिलेट टू दिस ऑल्सो, बिकॉज हम बचपन में ऐसे ही बड़े हुए हैं, राइट। कहाँ हमारे मॉम डैड ने हमारे लिए रूटीन सेट किया था, कहाँ 7 बजे 6 बजे हम उठा करते थे। ऑब्वियसली हाँ, तब मॉम्स वर्किंग नहीं होती थी तो ये सब काम करता था, एनीथिंग एनी टाइम सब चल जाता था। इस बीच में ये भूल गई कि यार हाँ यार तब मॉम वर्किंग नहीं थी, स्पेशली मेरी मॉम वर्किंग नहीं थी, तो फिर सब कुछ सही रहा। कभी उसको ये नहीं रहा कि यार मैं इसको सेट करके बाहर जाना चाहती हूँ, ये इसको सेट करके मुझे कुछ और करना है, ये कभी उसने नहीं किया था। लेकिन अब ये सारी गलती मुझे रियलाइज़ हो रही है कि मैंने अगर रूटीन सेट किया होता, सियारा अगर इतने इतने बजे उठ जाती और इतने इतने बजे दोपहर में सो जाती, तो मेरा एक रूटीन सेट हो जाता उसके साथ और उसका भी रूटीन मेरे साथ सेट हो जाता, और उसके बीच में फिर जो भी मुझे टाइम मिलता मैं कुछ प्रोफेशनली अपना कर पाती थी। लेकिन हाँ, 2 इयर्स आई वॉज लाइक मैं नहीं करना चाहती थी। अब वो ऑलरेडी 2.5 साल की हो गई है, क्योंकि उसके बाद मैंने सोचा था कि 2 साल बाद तो मुझे काम करना ही है, वेदर इट इज़ व्हाटएवर, मैं कुछ भी करूँ या पहले का जो एक्सपीरियंस है वो या जो भी, मुझे करना तो है और करना भी है। बिकॉज मेरे बहुत अच्छे अच्छे गोल्स हैं, छोटे मोटे ही होंगे या बड़े होंगे, जो भी है मुझे काम तो करना है। एंड स्लोली एंड स्टडीली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ये मुझे भी पता है।
और एक सच कहूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, मैंने कभी 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 भी प्लानिंग नहीं की है लाइक इस टाइम पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ही शादी होनी चाहिए, इस टाइम पे ही बच्चा होना चाहिए। नहीं यार, मेरे लाइफ में मेरे लिए ये काम नहीं करता है और नहीं किया है। लाइक वेन एवर आई हैव प्लान्ड थिंग्स, वो नहीं काम करती है। तो इसलिए ना मैं अपने इंट्यूशंस पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जब जैसा जैसा होने वाला होता है वो होता रहता है, इज़ वॉट आई बिलीव्ड एंड आई स्टिल want to keep it believing कि होगा, सब कुछ होगा। एंड ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि यार बहुत सारे ऐसे मॉम्स होंगे जो घर पे होंगे और मेरे तरह बहुत सोचते होंगे कि कब कैसे क्या होगा और कब होगा, कब मैं ज़िंदगी में बाकी जो मुझे चीज़ें करनी है वो कब कर पाऊँगी। तो येस गाइज, आई एम ऑल्सो विद यू, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, बट बिलीव इन योर सेल्फ, सब कुछ होगा। इंट्यूशंस पे ध्यान रखो, नहीं तो प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग अच्छे से करो। अगर आपके लिए प्लानिंग काम करती हो तो वो करो, ड्रीम्स गोल्स सब कुछ लिस्ट डाउन करके रखो, बहुत अच्छे से प्लान करो, हर चीज़ टाइम पे होगी। इस जैसा थोड़ा सा टाइम निकल जाने दो। आपका बच्चा छोटा है, जैसा मेरा भी बच्चा छोटा है, तो ऑब्वियसली जब तक स्कूल नहीं जाएगा उसको संभालेगा कौन, आप करोगे क्या? और जब आप करने लगो उसको लेके तो फिर बहुत नहीं हो पाता है। एंड बिलीव मी, सब कुछ हो जाएगा। इट्स जैसा थोड़ा सा टाइम और बहुत सारा पेशेंस। जब वो स्कूल जाने लगेगा, उसका जब सब कुछ सेट होगा ना, तो हम सब कुछ कर पाएंगे। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू बी अनस्टॉपेबल एंड ऑब्वियसली यार कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अगर कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, छोटा या बड़ा, कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली वन जो हेल्प करेगी हमें। हम कर मतलब अनस्टॉपेबल हमें करना है और करते रहना है, नो मैटर वेयर वी आर गोइंग, बट वी विल डेफिनेटली गो समवेयर। सो करते रहना है। आई एम ऑल्सो टेकिंग बेबी स्टेप एंड वेटिंग फॉर दोज डेज जहाँ पे मैं सब कुछ जो भी सोच के बैठी हूँ ना, वो सब होता होगा। एंड येस, इट विल ऑल हैपन ओनली व्हेन आई don't stop thinking about it and keep writing about it कि ये सब करना है, करना ही है। तो येस गाइज, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं एंड वो हैंड्स अप वाला इमोजी इस वक्त पे मुझे भेज देना। ऑल द मॉम्स, ऑल द women आउट देयर जो मेरे साथ है एंड जो भी मेरे से रिलेट करता है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना आपका सिचुएशन, आपके घर पे आप क्या सोचते हो और क्या करना है, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड बाय द वे, अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द वुमेन जो सब कर पा रही है, वेदर नो मैटर दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड डूइंग देयर हाउस होल्ड चोर्स एंड देन गोइंग आउट वर्किंग हार्ड एंड कमिंग बैक एंड डूइंग चोर्स अगेन, और जो अकेली रह रही है और फिर भी बच्चे को पता नहीं कैसे संभाल रही है और फिर भी सब कुछ सही हो रहा है लाइफ में। शाउट आउट टू दोज वुमेन, more power to you and huge respect to all the women out there.